हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। माई सेल्फ निधि जैन, अ योगा एंड अ वेलनेस कोच। कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है योगा फॉर प्री डायबिटीज। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे ऐसे 5 योगा आसनास जो कि हमारे स्टमक और पेनक्रियास की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ हमें डायबिटीज को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्री डायबिटीज होता क्या है। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल से थोड़े से हायर होते हैं, जो कि एक वार्निंग साइन होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है, अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लोअर करता है और हमारी ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट भी करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से योगा आसनास है जो हमें हेल्प कर सकते हैं प्री डायबिटीज कंडीशन को मैनेज करने के लिए। आज की इस सीरीज में हमारा सबसे पहला आसन जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन बहुत ही सिंपल सा आसन है। ये हमें हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है जिनको भी डायबिटीज़ है। तो चलिए देखते हैं ये हमें कैसे करना है। वज्रासन करने के लिए आपको आपके नीज के ऊपर आना है। वज्रासन करने के लिए आपको इस तरीके से अपने नीज पे आना है। नीज पे आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बिग टोज होते हैं, दोनों पाँव के जो आपके टोज हैं, जैसे ये टोज है, ये दोनों ज्वाइन होने चाहिए और आपके दोनों हील्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको हील्स के ऊपर इस तरीके से बैठना है। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे इस तरीके से रखना है। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी जब हम वज्रासन में बैठते हैं। आपको साइड वर्जन दिखाती हूँ। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठेंगे स्ट्रेट। चाहिए तो आप अपनी आईज को क्लोज भी कर सकते हैं। इस पोस्चर में आप थोड़ी देर, कुछ मिनट अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकिए। जिन भी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं बैठ सकते, उनके इस पार्ट में दर्द होने लगेगा, तो यू कैन यूज़ अ टावल या फिर टावल या कुशन आप अपने दोनों पाँव में और फीट के नीचे इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं और उस पर आप प्रेस कर सकते हैं और वज्रासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आसन की सबसे खास बात है कि ये आसन आप इमीडिएटली आफ्टर योर मील्स भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा वज्रासन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आसन की तरफ जिसका नाम है मंडूकासन। अगेन एक बहुत ही सिंपल आसन है। बताऊंगी आपको किस तरीके से करना है। और ये आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ ये आसन हमें ब्लोटिंग को रिलीव करने में हमारी मदद करता है। जैसा कि मैंने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। जिन भी लोगों को डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। मंडूकासन करने के लिए आपको अगेन अपने वज्रासन वाली पोजीशन में आप इस तरीके से बैठेंगे जैसा मैंने आपको पिछले आसन में बताया। हम वज्रासन में बैठे, उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख के अपने एक फिस्ट बनाएंगे। अपने दोनों थंब को अंदर डाल के हाथों को ऐसे फोल्ड करके, उसके बाद दोनों हाथों को आप अपनी नेवल नाभि के साइड में रखेंगे। उसके बाद हमने इनहेल किया और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बेंड करेंगे। मेक श्योर आपके हाथों से आपका एब्डोमेन दबना चाहिए। नीचे की तरफ जाएंगे जितना हो सकता है उतना, और ऊपर की तरफ सामने देखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जब हम इस तरीके से ये आसन करते हैं जिसे हम मंडूकासन बोल रहे हैं, उसमें हमारा स्टमक दबता है हमारे हाथों की वजह से, और ये हमारे इंटरनल और एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। नॉर्मल कैपेसिटी के अनुसार वहां रुकिए एंड उसके बाद धीरे से इनहेल करते हुए पोस्चर को रिलीज कीजिए। तो ये था हमारा सिंपल सा मंडूकासन। अब हम चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ जिसका नाम है बालासन और अ चाइल्ड्स पोज। ये एक बहुत ही सिंपल आसन है। इस आसन में बहुत अच्छा चीज जो होता है वो हमारी बैक को हम अच्छे से स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, लोअर बैक को, और साथ ही साथ हमारा स्ट्रेस भी रिलीव होता है। ये आसन
हमें हेल्प करता है हमारे माइंड को काम रखने में, और साथ ही साथ जितना भी स्ट्रेस, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट भी है, अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके। और ये ऑटोमेटिकली हमारे इंटरनल और एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे भी वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। याद रखिएगा, इस आसन को करते वक्त आपको टोटली रिलैक्स होना है। तो चलिए देखते हैं बालासन। बालासन करने के लिए भी आपको इस तरीके से वज्रासन में ही बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद आप सिंपली इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच आउट करेंगे जितना हो सकता है। फोरहेड को फ्लोर पे लगाएंगे, जो जितना कर सकता है उतना। सो इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आप इस तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड होंगे। शोल्डर्स टोटली रिलैक्स्ड, फोरहेड ऑन द फ्लोर। जितना हो सकता है अपनी पूरी बॉडी को लूजन अप छोड़ दीजिए। रिलैक्स देयर। फोकस, पूरा ध्यान अपने सांसों पर। जस्ट रिलैक्स। ये आपकी बैक को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार वहां रुकिए और फिर धीरे से इनहेल करते वक्त हम वापस से पोस्चर में रिलीज करेंगे। तो ये था हमारा बालासन। अब इस सीरीज में हमारा अगला आसन जिसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन बहुत ही सिंपल आसन है जिसे हमारी स्पाइन बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है इस आसन को करते वक्त, और ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और एफिशिएंट सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में ब्लड का जब हम ये आसन करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज और प्री डायबिटीज। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करें। इस तरीके से हमें स्ट्रेट बैठना है। आप सुखासन या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं जब हम पर्वतासन करें। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखना है। सांस भरेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे। नमस्ते में हम रहेंगे इस तरीके से नॉर्मल। शोल्डर्स टोटली रिलैक्स। कोर थोड़ा सा एंगेज कीजिए ताकि आप सीधा बैठ सके जितना हो सकता है उतना। नॉर्मल ब्रीदिंग, फोकस ओनली ऑन योर ब्रीदिंग। स्टे इन द पोस्चर। और उसके बाद हम धीरे से हाथों को आउटवर्ड टर्न करेंगे। धीरे से एक्सहेल करते हुए हम पोस्चर को इस तरीके से रिलीज करेंगे। सो ये था हमारा सिंपल सा पर्वतासन। आज की सीरीज में हमारा अगला आसन जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको अपनी स्टमक पे लाई डाउन करना है, बट मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है। भुजंगासन जब हम करते हैं तो ये आसन हमें हेल्प करता है हमारे पैनक्रियास को स्टिमुलेट करके और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करके, ताकि हमारी जो प्री डायबिटीज की कंडीशन है उसको हम मैनेज कर पाए, और साथ ही साथ ये हमें हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करें। भुजंगासन करने के लिए इस तरीके से आपको आपकी स्टमक पे लाई डाउन करना है। फिर आपको अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट लाइन में इस तरीके से खोल के रखना है। एल्बोज का ध्यान रखिए, ये एल्बोज ओपन नहीं क्लोज रहेंगी बॉडी के पास में। आपका फोरहेड ऑन द ग्राउंड। सांस भरते हुए दोनों पांव टुगेदर। इन केस आपको लगता है कि जिनको लोअर बैक पेन रहता है तो वो अपने दोनों फीट में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कीप योर फीट टुगेदर। उसके बाद हम सांस भरते हुए ऊपर आएंगे जितना हो सकता है उतना, एंड स्टे देयर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम यहीं रुकिए जितना हो सकता है उतना, और उसके बाद हम पोस्चर को धीरे से रिलीज करेंगे और रिलैक्स। तो ये थे हमारे 5 योगासनास फॉर प्री डायबिटीज। ये सारे आसन्स अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे, या प्री डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपके एब्डोमेन की और आपके स्टमक की एज वेल एज पैंक्रियास की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। अपने अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।